ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्तवाणी सुनेंगे 30 अप्रैल 2023 की और ये रिवाइज मुरली है 17/11/1994 की। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अब आप बच्चों को डबल सेवा करनी है, अर्थात जो भी स्थूल सेवा आप बच्चों को मिली हुई है उसमें योग ऐड कर दो, तो इससे वायुमंडल योग युक्त पावरफुल हो जाएगा और इस कंबाइंड अर्ब की सेवा से सहज सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अगर वाचा सेवा भी कर रहे हैं तो भी मनसा सेवा ये ऐड करेंगे तो सफलता मिलेगी। भाग्य विधाता बाबा ने सभी नए पुराने बच्चों को अपना भाग्य बनाने की कलम दे करके भाग्य बनाने की खुली छूट दे दी है। कहा है कि जो बच्चा जितना आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकता है, बस कमजोरी का अलबेलेपन का संकल्प ना लाए। ऐसा कोई भी ना सोचे हम तो पीछे आए हैं, पता नहीं आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, माया आ जाएगी तो क्या करेंगे। बाबा कहते नहीं, दृढ़ निश्चय रखना है ना कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, तो दृढ़ निश्चय ही आपके भाग्य को निश्चित कर देगा। हमने कल्प पहले भी अपना भाग्य ऊंचा बनाया था, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। दृढ़ निश्चय ही भाग्य को निश्चित कर देता है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे तो कौन हो, आप साधारण नहीं हो, आप तो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो ना। आपके साथ जब सर्वशक्तिवान है तो माया तो उसके आगे कागज की शेर है, पेपर टाइगर बन जाती है ना। जब अकेले बन जाते हो तभी माया जो है सामना करती है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप के आगे कागज का शेर है। बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे माया को बलवान बनाकर चलते हैं। ठीक है, बच्चे माया को बलवान बनाकर चलते हैं और उनके लिए कहा कि माया और कोई चीज़ नहीं है। जो बच्चे माया को शक्तिशाली समझते हैं ना, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जो माया कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि स्वयं की जो कमजोरी है ना वो माया बन करके आती है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया, जैसे शरीर की जो कमजोरी होती है ना वो बीमारी बन करके आती है, तो इसी प्रकार से अंदर की जो कमजोरी अगर है तो वही माया बनकर सामना करती है। तो कमजोर नहीं बनना है, ठीक है, और ना ही बाबा कहते माया को आने का अवसर देना है। तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बात नशे की कही, पुरुषार्थ की बाबा ने बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है कि फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना है, तो मन जीते, कर्म इंद्रिय जीते, जगत चित बनो। इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, है ना। चलते चलते बाबा ने कहा जो कमजोरी आ जाती है उसका कारण क्या है कि जो ज्ञान की बातें सुनते हो, है ना, बहुत अच्छे से अच्छा लगता है, औरों को सुनाते भी हो, लेकिन उस एक एक ज्ञान की जो पॉइंट है, गुण है, शक्तियां हैं, तो उसका अनुभव जो होना चाहिए ना वो कम है। अनुभवी मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा एक एक पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनो, स्वरूप में लाओ। तो जब स्वयं अनुभवी मूर्त बनेंगे तभी दूसरे को अनुभव करा सकते हैं। अगर स्वयं उसका स्वरूप बन जाएंगे ना तो क्या होगा, वो स्वरूप बन जाएंगे, वो दिखाई देगा, स्वयं भी अनुभव करेंगे, औरों को भी दिखाई देगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि अज्ञान काल में किसी के अंदर अगर कोई संस्कार है, पुराना संस्कार जैसे क्रोध का है, तो अंदर अगर क्रोध कर रहा है, संस्कार क्रोध का है, तो वो स्वरूप में आ जाता है, दिखाई देगा, चाहे बोल में, चाहे चेहरे से, वाइब्रेशन से, खुद भी अनुभव करेंगे, औरों को भी अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए कहा है। सुनना सुनाना बहुत हुआ है, अब रिवाइज करो उसका, और रिवाइज करेंगे ना, बाबा कहते ज्ञान की जो पॉइंट है, गुण शक्तियों का रिवाइज करेंगे तभी रियलाइजेशन होगा, अनुभूति होगी और करा सकेंगे। तो अभी बहुत ही विस्तार से, बहुत
स्पेशल वाणी को एकदम डीप में जाकर, गहराई में जाकर के सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, अनुभव में लाएंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। ओम शांति। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है, अर्थात असीम, अनलिमिटेड जो प्यार जिसको कहते हैं वो प्यार है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है। कहाँ ले आती है? बेहद का अब्बा का घर आबू पर्वत पे, है ना, मधुबन जाते सभी, और बाप को भी खींच कर लाती, परमात्मा को भी परम धाम से, ऊंचे धाम से खींच करके साकार सृष्टि में ले आती। ये प्यार ही तो है ना। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है ना। जबकि आज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं, हाँ, तब महसूस हुआ कि कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी परमात्मा प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हो। सच में हम सभी का अनुभव है। इतना प्यार का अनुभव हमने कभी नहीं किया और उस प्यार में सारा दुख भूल जाते हैं। ऐसा अनुभव है ना। बाबा पूछ रहे हैं तो सभी क्या कहेंगे? सभी को अनुभव है ना। अनुभव ने ही बाबा का बनाया है। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है और ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान कौन? बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, भगवान को पहचान कर उनको अपना बनाने वाले, उनका बनने वाले जो बच्चे हैं वो साधारण और क्या है? श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? क्योंकि बाप स्वयं साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते, एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में आते, और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को, परमात्मा को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं। जितना कोई जो बड़ा होगा धन से, पोजीशन से, बाबा कहते हैं जितना बड़ा होगा ना उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। भान माना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा एक अहंकार, अहम भाव, ये भान, देह भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है ना, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना ही समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। माना भगवान के बच्चे जो उनके बने हैं कितने साधारण हैं और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं, है ना। भावना नहीं तो बाबा का बनाया। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है ना। इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं,
और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। तो बाबा पूछ रहे हैं, कलम मिली है ना? भाग्य की लकीर खींचना आता है ना? है ना? कौन सी कलम? बाबा ने कई बार बताया, पहले तो जो कर्म करते थे वो साधारण कर्म था, है ना? लेकिन अभी श्रेष्ठ कर्म करने की बाबा ने है कलम दी है। तो भाग्य की लकीर खींचना आता है? क्वेश्चन मार्क है। कितनी लंबी लकीर खींची है? पूछ रहे बाबा। छोटी मोटी तो नहीं खींच ली, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। कोई ऐसा नहीं कह सकता, कोई बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाग्य विधाता बाबा ने, भगवान ने क्या किया है। उनको ये नहीं कह सकता कि हमारी जो भाग्य की जो लकीर जो है वो उसने छोटी खींची है, छोटी बनाई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुली छूट हर एक को है। हर कोई जितना लंबा चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं या भाग्य की लकीर खींच सकते हैं। चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह का कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। तो नए बच्चों के अंदर भी कितना उमंग उत्साह होना चाहिए, है ना? साप्ताहिक कोर्स जिसने किया, बाबा कहा, बाबा को पहचाना, उनको भी भाग्य का कलम दे देता है बाबा। यही तो परमात्मा प्यार है ना। और प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाबा तो है ही, हाँ सुख का सागर है, लेकिन बाबा ने आज कही की बात कही कि सुख का भंडार बना देते आप सभी को। सुख का भंडार है ना। पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? भंडार है। तो जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। पापा पूछ रहे हैं, कोई सुख की कमी है क्या? है ना, जो सुख दुनिया में किसी के पास नहीं है वो अतीन्द्रिय सुख, वो अंदर का सुख जो है, आत्मिक सुख जो मिल रहा है, परमात्मा प्यार का सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो कोई कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है क्या? पूछ रहे बाबा। जितना हमें आवश्यकता है, जो चाहिए हमारे पास है, और बाबा को पा करके तो आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हम बाबा के बच्चे ही कहते हैं, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, बाबा ही हमारा संसार है। तो आप प्राप्ति की तो कोई बात है ही नहीं। फिर भी बाबा कहते हैं, फिर ये नहीं कहना है ना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। बाबा कहते, अगर आप बच्चे कहते हो कि हमारे पास सब भरपूर है, कोई अप्राप्ति नहीं है, है ना, स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार से बाबा ने भरपूर किया है, अगर ऐसा कहते हो, फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, है ना। ये तो भक्ति मार्ग में मांगना होता है, अभी तो अधिकारी बन गए हैं। तो बाबा कहते दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, क्योंकि बिना विधि की सिद्धि तो मिल नहीं सकती। तो बाबा ने हमें विधि बताया है कि जो हमें शक्तियां बाबा ने दिया है, जो खजाने बाबा ने दिए हैं, उसको समय प्रति कार्य में लगाना है। विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो ना, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते,
तो ये जो है अंडरलाइन करना है, क्या करना है, उसको लगाना है कार्य में। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या, बाबा कह रहे हैं। भगवान को पा लिया और भाग्य विधाता अपना बाप हो गया, बाबा मिला तो कितना, बाबा कहते सब कुछ मिला। कोई मेहनत की क्या भगवान को पाने के लिए। एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, जैसे ऋषि मुनियों की हमने कथाएं सुनी हैं, है ना। रजो प्रधान जो द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने क्या किया, उसकी भगवान की एक झलक पाने के लिए एक पैर में खड़े होकर तपस्या किया, है ना, बहुत। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना भगवान को पाने के लिए, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। हॉल में बाबा सब आराम से बैठे हैं और बाबा से, बच्चों से बाबा मिल रहे हैं, तो बाबा कहते सब बाबा को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। तो आराम से बैठे हो ना, नीचे भी बैठे हो तो फोम पर बैठे हो, गद्दे पे बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे। बाबा ने पूछा यह नशा है ना, क्वेश्चन मार्क। तो सभी की ओर से बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, सबके अंदर की जो भावनाएं हैं बाबा उसको कैच कर रहे हैं, और बाबा सबकी ओर से कह रहे हैं कि सभी नशे से कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा। बाबा कहते हैं और किसको देगा, आप बच्चों को ही देगा ना। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यह अनुभव करते हैं। कौन सी नशा की बात होती है, हो रही आंतरिक नशा, अंदर का नशा। तो जिनको नशा है ना वो सदा यही अनुभव करते हैं, भाग्य मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। क्यों, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा बाप है ना। इतना नशा है, या कभी उतरता है कभी चढ़ता है। बाबा कहते क्या है, कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। क्या है, संगम का समय ही कितना छोटा सा है ना, बहुत समय निकल गया, एक थोड़ा सा समय शेष है। और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो ना। उस समय बाबा के सामने जो बच्चे थे वो नए नए बच्चे अधिक थे, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट कहते हैं ना बाबा। तो नया में उमंग है। हाँ, बाबा कहते यहाँ ये समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। बाबा कहते ऐसा अंदर जो कमजोरी का संकल्प तो नहीं आता आपके अंदर। बाबा नए बच्चों के लिए कह रहे हैं कि हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। बाबा कहते नहीं नहीं, ये खुली छूट है। इस समय जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। माना हर बच्चा चाहे पीछे भी आया हो, बाबा ने छूट दी है सबको, खुली छूट। जितना आगे बढ़ना चाहे उस विधि के आधार से बढ़ सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, बहुत पुराने होते हैं ना, हम बहुत समय से चल रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत योगी हैं, तो ऐसा करके क्या हो जाते, अलबेले हो जाते। और आप नए अलबेले नहीं हो। बाबा कहते नए बच्चे हो ना, अलबेले नहीं होना, तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, बोल रहे हैं बाबा। फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप का निश्चित हो गए हैं। ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए हैं, फिक्स है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी बाबा क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं तो सभी किस डिवीजन में आएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं
सभी फर्स्ट में आएंगे? तो सभी ने कहा होगा बाबा के सामने, क्योंकि मुरली से समझ सकते हैं कि सब कह रहे होंगे कि हम फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। तो बाबा हंसाते हैं ना, रमणी बाबा की मुरली चलती है, हंसी कुड़ी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? बाबा ने पूछा। फिर माताओं से पूछ रहे हैं, माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी? उन्होंने कहा आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। तो यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। बाबा कहते दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चय में भी क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। तो आपका जो दृढ़ निश्चय है वो भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। तो ऐसा बाबा कहते इस कमजोरी का जो संकल्प है, ऐसा संकल्प नहीं लाना, क्योंकि माया बड़ी चतुर है ना, वो सुनती है माया। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब ऐसे करेंगे ना तो माया भी क्या करेगी? माया को आह्वान कर रहे हैं, माया को ऑफर मिल रहा है। तो व्यर्थ संकल्प की बाबा मना करते हैं, ऐसा नहीं करना। दृढ़ निश्चय रखो, आना ही है, पता नहीं नहीं करना है। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। इसलिए घबराना नहीं। अब कागज के शेर से कोई घबराता है क्या? नहीं ना। बाबा कहते घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन करके हर कर्म करो, है ना, ज्ञान के आधार से हर कार्य करो, ज्ञान स्वरूप होकर के कार्य करो। साथ का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता, अपने को सुरक्षित रखता है, सहज रखता। कोई काम मुश्किल नहीं होती ना अगर बाबा को हम साथ रखते, साथ का अनुभव करते हैं। जानते हो कि साथ है ना, सभी जानते बाबा हमारे साथ हैं, और मानते भी हो, मान भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उस प्रमाण चलते नहीं हो। जानना मानना अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल में साथ में लेकर के चलना, उस प्रमाण नहीं चलते। माया का जो फोर्स है ना, पावर है, माया का जो फोर्स है वो ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? पूछा बाबा ने। वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान या कभी आप बलवान, क्या है? पूछा बाबा ने। अब बाबा बता रहे हैं कि आपकी कमजोरी ही माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बन करके आती है ना, है ना। शरीर में अगर किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की और कुछ कमी होगी, तो बाबा ब्लड में की कमी होती है, जो भी चीज़ें है ना, कोई तत्व की कमी है तो क्या होगा? बीमारी बन करके वही उभर कर आती है ना, उसकी कमी से। तो ऐसे ही आत्मा की जो कमजोरी है ना, माया बन करके सामना करती है ना। चाहे वो संस्कार के रूप में कोई हो, स्वभाव के रूप में हो, देहभान के रूप, जो भी अंदर जो कमजोरी है ना, वो क्या करती? वही माया बन करके उसी कमजोरी से क्या होता है, वही उभर कर आती है। माया उसी रूप में सामना करती, माया बनकर सामना करती, कमजोरी ही क्या बन जाती? माया। तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है। लक्ष्य ही कौन सा रखा है? माया जीत जगत जीत। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, कितने बार विजयी बने हो? पूछा बाबा ने। तो बाबा को आंसर मिल रहा है, अनगिनत बार। तो बाबा कहते जब अनगिनत बार बने हो फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो चलो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए।
लेकिन एक तरफ आप बच्चे कहते हो कि माया पर हमने अनेक बार विजय प्राप्त किया है, अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। बाबा की शुभ भावना मेरा हर बच्चा मालिक बने, राजा बने, राज्य अधिकारी बने, है ना। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जीत, क्योंकि बाबा ने बताया है, क्लियर किया है कि जो स्वराज अधिकारी आत्मा होगी वही विश्व राज्य अधिकारी होगी। अगर अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि, है ना, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है? मन बुद्धि संस्कार, इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो सतयुग भी फिर कलयुग बन जाएगा, फिर तो सतयुग नहीं होगा ना। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या है? जब ये कंप्लेन करते हो ना कि मेरा मन आज नहीं लगता, अगर कोई कहेंगे हम मन को चलाते हैं तो बाबा का ये भी जो बाबा कह रहे हैं उस आधार से चेक कर ले, तो इससे पता चलेगा कि मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो ना। तो ये इससे अपने आप को चेक कर सकते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं जब ये कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, योग में नहीं लग रहा है मन, मेरा मन आज भटक रहा है, तो क्या ये मन जीत हुए? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, तो क्या ये विजय के संकल्प हैं? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं? बाबा ने कहा चेक करो। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा लक्षण? कौन सा लक्षण? मन जीते जगत जीत। कोई कंट्रोल, कोई जो है बाबा कहते मन और बुद्धि संस्कार और जो स्थूल इंद्रियां है कंट्रोल में हो, है ना, तभी हम कहेंगे इस आधार से जो लक्षण होना चाहिए तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, अच्छी लगती है। ज्ञान सुनना और सुनाना, इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का जो अनुभव है ना वो कम है। बाबा क्या कह रहे हैं कि कमजोरी क्यों आती है? जो आप कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी वह दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं भी सोचते हो, दूसरों को भी कहते हो। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति जो होनी चाहिए वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है ना वो अनुभव की होती है। अब कहते कहने सुनने से ज़्यादा कौन सी है? अनुभव की होती है। कहते हैं ना अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। अनुभवी ही क्या कर सकता? औरों को अनुभवी मूर्त बना सकता है।
तो उस अनुभव में खो जाओ। जो ज्ञान की पॉइंट्स है वर्णन करते हो उसमें खो जाओ। जैसे जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को और दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शांत स्वरूप जब कहते हैं तो एक अनुभव करो और औरों को भी अनुभव हो। एक एक गुण का जब वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। जिस समय उसकी आवश्यकता हो उस समय बाबा कहते वो गुण और शक्ति अनुभव में आए, यूज करो। कई तो बोलते भी रहते हैं, है ना, कई क्या बोलते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। उनके पास कोई बातें आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सहनशीलता है ही नहीं, कुछ है ना, और कह क्या रहे कि होना चाहिए, अच्छी है, अनुभव ही नहीं है। तो अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, बाबा कहते सभी से पूछें तो थोड़े कहेंगे, थोड़े हाँ कहेंगे, सब नहीं कहेंगे, है ना। अगर बाबा कहते पूरी सभा से सभी बच्चों से बाबा पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, बाबा कहते जो सब्जेक्ट है ना, इस आधार पे जितना जो पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन समय प्रमाण जितना होना चाहिए तो उतना नहीं है ना। तो थोड़े से लोग कहेंगे हाँ, बाकी तो सब कहेंगे नहीं। तो जितना मिल रहा है बाबा से, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, ज्ञान गुण शक्तियाँ जो कुछ भी बाबा से हमें मिल रहा है, उतना जीवन में व कर्म में अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव हो कह रहे हैं बाबा। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरे को भी अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने? जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, लेकिन सोचने में नहीं, चलन में, कर्म में वो शक्तियाँ गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो ना कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह ज्ञान स्वरूप, बाबा कहते वो स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। बाबा कहते ही हो, ज्ञान स्वरूप बोलने की बात नहीं है, वो बाबा कहते दिखाई दे, आपके स्वरूप में दिखाई दे, छिपता नहीं है ना। और स्वरूप जो होता है ना, बाबा कहते वो सदा का होता है। स्वरूप जो होगा वो कभी कभी का नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दे करके बाबा समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे अभी तो ज्ञान मार्ग में आए हैं और पहले अज्ञान काल का जो जीवन था, तो अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, आज भी दिखाई देता है, किसी को अगर हम देखते हैं तो पहले का भी अनुभव है, किसी का अगर क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी ना तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है ना। स्वरूप चेहरे से दिखाई देगा, उसके बोल से, उसके कर्म से दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। तो क्या कहते हैं फिर, ये तो है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप ये अनुभव में आए, तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। कौन सी? अनुभवी मूर्त। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है
तो उसका कारण क्या है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। बाबा कहते अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण क्या है? जो समय प्रति समय बाबा जो विधि बताते हैं ना, उस विधि को यूज नहीं करते, वो अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज माना अनुभूति सहज होगा। रिवाइज नहीं करते हैं तो रियलाइजेशन भी कम है, अनुभूति भी कम है। सुना बहुत अच्छा, अच्छे से सुना, कहा भी बहुत अच्छा है, बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई, ये पॉइंट अच्छा है, ये विधि अच्छी है, सुना बहुत अच्छा, लेकिन उसका चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। रिवीजन करो, स्मृति में लाओ बार बार। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना कि कर्म ही योग है, उनको पता ही नहीं है कि कर्म योग की यथार्थ जो परिभाषा, कर्म योग क्या है। गीता में जो कर्म योग की बात कही गई है और रियल में वो कर्म योग क्या है उनको नहीं पता है। वो क्या कहते हैं? कर्म ही योग है। सोच लीजिए, कर्म और योग अलग नहीं मानते, जबकि कर्म और योग अलग अलग है ना। कर्म ही योग मानते हैं, कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म और योग दोनों अलग अलग है ना। कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, अर्थात कर्म करते हुए परमात्मा से हमारा योग हो, हमारा कनेक्शन हो। कर्म में बिजी हो जाना, बिजी रहना, ये योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। तो चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो योग में, कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। तो मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, इसके भी अनुभवी स्वरूप बनो। बाबा ही कह रहे हैं हर कर्म में बाबा की याद होगी तो हर कर्म क्या होगा? परफेक्ट होगा। हर कर्म में सफलता मिलेगी, है ना, और सुकून मिलेगा। तो इसको कहा जाता है कर्मयोगी। तो मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, इसके भी अनुभवी बनो। और एक बार इसके अनुभवी बनेंगे ना तो अनुभवी इतना अच्छा उसका अनुभव होगा कि बार बार उस अनुभव को प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। तो अनुभवी बनो कर्म के साथ। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो योग नहीं हो सकता, इसका अभ्यास करो और इसके अनुभवी बनना है। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है और कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है और कभी नहीं। तो अटेंशन कम हुआ ना। बाबा कहते हैं कोई में शक्ति जो है, हाँ, क्या दिखाई देती? अगर सहनशील है तो सहन शक्ति दिखाई देती है, समाने की शक्ति है वो भी दिखाई देती है। कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। तो इससे क्या, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, कभी दिखाई दे रहा है, कभी नहीं, तो जरूर उनका अटेंशन, उनका ध्यान इस पे कम है। इसलिए हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें। ठीक है, वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होंगे तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड भी अगर उस प्यार का अनुभव होता है, उस गहन शांति की जो गुण है, गुणों की अनुभूति अगर हम करते हैं तो बहुत खुशी बढ़ जाती है।
और जब सदा अनुभवी स्वरूप में होंगे तो क्या होगा? जब एक सेकंड में जो खुशी बढ़ती है और सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा ही चेहरे पर वो खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। आपने कहा खुशी सबको मिली है ना। बाबा के पास मिलन मनाने आए हैं, अर्थात खुशी मनाने आए हैं। कितने खुश नसीब हैं, तो खुशी तो मिली है ना। अब बाबा जो बच्चे आए हुए हैं, वहाँ जो व्यवस्था मिली हुई है, उस हिसाब से बाबा जो है उनको पूछ रहे हैं, है ना। जो हॉल में बैठे हैं और जो भी व्यवस्था है, तो बाबा पूछ रहे हैं सब आराम से रहे हुए हो ना। माना व्यवस्था आपको जो भी मिला है रहने का, वो आराम से है ना। मन आराम में है तो तन को भी आराम मिल जाता है ना। अगर मन को ही आराम नहीं है तो तन को आराम तो मिलता ही नहीं है। ये तो होना ही है ना। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। स्थान छोटे पड़ते जाएंगे, है ना, संख्या बढ़ती जाएगी। ये भावी है, ड्रामा है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है ना, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है ना। और संख्या बढ़ेगी तो सब हर एक को तो खाट मिल नहीं सकती, है ना। उस समय अभी व्यवस्था नहीं थी उतनी, भाई संख्या बढ़ रही है, स्थान छोटा है, धीरे धीरे तो बढ़ने लगा ना। स्थान बड़े हुए, फिर साधन आते गए, तो उस समय बाबा कहते हैं पट में सोना अच्छा है ना। पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है ना। पटराजा पटरानी कहते हैं ना। आप तो बहुत सहज बन गए, पट में बैठे, पट में सो रहे हैं। कोई तकलीफ है, बाबा पूछ रहे हैं। सबने कहा होगा बाबा का दुलार, बाबा का प्यार अनुभव इतना था कि सबको कोई तकलीफ तो अनुभव ही नहीं हो रही है ना। और बुलाए, बाबा ने कहा, क्योंकि संख्या ज़्यादा आई ना, तो व्यवस्था तो ऐसी होगी ना। तो बाबा कहते और बुलाएं। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए। अगर ऐसा सूचना दे दिया जाए फिर क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा? फिर तो अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। सब तरफ से हर प्रकार की तपस्या करनी होगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो। बाबा कहते फिर तो सभी आ सकते हैं ना। करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे। अखंड योग मना जो खंडित ही ना हो, निरंतर योग करो। भूख तो नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, बाबा कहते हैं, है ना। अगर औरों को बुलाना है, सूचना देनी है, तो तपस्या करनी पड़ेगी, तो 7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। बाबा ने हंसी की बात कही, भूख तो नहीं लगेगा, 7 दिन खाना नहीं खाएंगे तो। फिर बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा बच्चों का भाव देख रहे थे, भावना देख रहे थे कि बच्चे क्या कहते हैं, अवस्था को चेक कर रहे थे। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, सहज योगी हो ना। बाबा कहते ऐसा नहीं करेंगे बाबा, वो तो हठ योगी है जो खाना पीना छोड़कर बैठते हैं, है ना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। बाबा कहते बाबा से मिल लिया ना, भगवान आप सब बच्चों से मिल रहे हैं। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है ना। जहाँ भी शिव के मंदिर में भी जाएं, जितने भी जो है ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ना, विश्व प्रसिद्ध, वहाँ जाएं तो बाबा कहते हैं वहाँ तो जड़ चित्र मिलता है। और यहाँ तो चैतन्य में बाप अपने बच्चों से मिलते भी हैं और रूह रिहान भी करते, बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं। तो ये भाग्य कोई कम है क्या? फिर भी आप सभी लकी हो,
समय की गति बदलती जाती है। फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो सब कुछ बदलेगा। फिर भी आप लकी हो ना, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए, लेट के टाइम पर आए। फिर तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, बाबा ने कहा। तो क्या होगा, अभी तो लग गया ना। सब तो खुश हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत, जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण, शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, सदगुरु का वरदान। वाणी और मनसा सेवा से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार है, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, है ना। बाबा कहते वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े से होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे अन्य कार्य, स्थूल कार्य में जो रहते हैं ना, तो उनको मनसा सेवा करनी चाहिए। तो क्या होगा इससे, माना जो भी कार्य, जो भी सेवा कर रहे हैं, मन जो है परमात्मा से लगा होना चाहिए, उनसे कनेक्शन जो है हो। तो इससे क्या होगा, इससे वायुमंडल भी योग युक्त बनता है। तो हर एक समझे मुझे सेवा करनी है ना, ये सेवा करनी है, मनसा सेवा, है ना। तो क्या होगा, इससे वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी, है ना। एक स्थूल तो कर ही रहे हैं और दूसरी कौन सी सेवा होगी, मनसा सेवा हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति कब होगी, जब एक से सभी रसनाएं लेंगे, एक से लगन हो और एक से सर्व संबंध हो, एक नामी हो, तब क्या होगा, तभी एक रस स्थिति होगी। एक बल एक भरोसे वाले हों। तो जब ऐसी स्थिति के आसन पे रहेंगे तो क्या रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं आएंगे। तो बहुत बहुत मीठी प्यारी बाबा की हमने महावाक्य जो सुने हैं, तो उसको बाबा ने कहा कि जो सुना है और उसको क्या करना है, स्वरूप में लाना है, बनना है प्रैक्टिकल में। अच्छा, ओम शांति।